खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास भदौरिया। खबरों के सिलसिले को बढ़ा लेते हैं आगे और बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की सियासत की। महाराष्ट्र में आज विपक्ष के नेताओं ने बड़ा मोर्चा निकाला है। महाविकास अघाड़ी के सभी बड़े नेता सड़क पर हैं। राज्यपाल कोश्यारी के शिवाजी पर दिए गए विवादित बयान को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच छिड़ी जंग और बेरोजगारी के मुद्दे पर भी विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे इस वक्त पैदल मार्च करने के बाद महाविकास अघाड़ी के मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं और ये उद्धव ठाकरे आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र के अध्यक्ष आपको दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम महाविकास अघाड़ी के नेता इस वक्त मंच पर दिखाई दे रहे हैं। सीएसटी स्टेशन के पास ये मंच सजा है जिसमें सरकार को, महाराष्ट्र की सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन किया गया है आज सड़कों पर मुंबई की और महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में, और उसका जो मुख्य कार्यक्रम है उसका केंद्र मुंबई का सीएसटी स्टेशन है। ये देखिए, इस वक्त टोपी लगाते हुए आपको एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दिख रहे हैं और ये तस्वीरें इस बात की वानगी हैं कि किस तरह से विपक्ष ने स्थानीय निकाय और बीएमसी के चुनाव से पहले अपना शक्ति प्रदर्शन करके अपनी ताल ठोक दी है। जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ गए। इसके अलावा रौनक कुकड़े और सूरज ओझा भी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले जितेंद्र दीक्षित का रुख कर लेते हैं। जितेंद्र, आपने एक बड़ी खबर दी थी ब्रेक से पहले कि रश्मि ठाकरे का एक तरह से सक्रिय राजनीति में आने की शुरुआत हो चुकी है। जब से शिवसेना अस्तित्व में आई है तब से पहली बार रश्मि ठाकरे किसी प्रदर्शन में सड़क पर उतरी हैं। जी विकास, अगर हम इस मोर्चे की बात करें तो एक बड़ी खबर जो यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है वो ये है कि उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे की सियासत में जमीन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ये दूसरा बड़ा ऐसा मौका है जब रश्मि ठाकरे जो है इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होती दिखाई दी है। इसके पहले आपको याद होगा जो शिवाजी पार्क में जो दशहरा रैली का आयोजन किया गया था उद्धव ठाकरे गुट की ओर से, वहां पर भी रश्मि ठाकरे आई थी और आज भी रश्मि ठाकरे इस पूरे मोर्चे में शामिल हुई। पूरा 3 किलोमीटर का फासला उन्होंने चलते हुए पार किया और अब यहाँ पर जहाँ रैली हो रही है सीएसटी के सामने, वहां पर ये पहुंची है। इसके अलावा जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे तो उसके बाद सामना का संपादक का पद उन्हें छोड़ना पड़ा था, तो वो पद रश्मि ठाकरे को दिया गया। हालांकि उम्मीद लगाई जा रही थी कि संजय राउत को जो है पदोन्नति देकर संपादक बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर जो कि इस रैली से निकल रही है वो ये है कि रश्मि ठाकरे की सियासत में एंट्री के लिए जमीन तैयार की जा रही है। इसके पहले भी जो सियासी गलियारों में चर्चा होती रही है वो ये है कि रश्मि ठाकरे पर्दे के पीछे से अपनी भूमिका निभाती रही है और साल 2019 में जब उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने का फैसला किया था तो ये माना जा रहा है कि रश्मि ठाकरे ने ही उन्हें मनाया था कि ये पद किसी और को ना दिया जाए, आप स्वयं ही मुख्यमंत्री बने। विकास, जितेंद्र दीक्षित हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं किस तरह से रश्मि ठाकरे की राजनीति में एंट्री की शुरुआत यहाँ से बन रही है, इसकी भूमिका तैयार की जा रही है। हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े भी इस खबर पर ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। लगातार वो इस विपक्ष के जो मोर्चे हैं उसके साथ चल रहे थे और लोगों से बातचीत भी कर रहे थे। वहाँ जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे बातचीत करते हुए इस मोर्चे की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। रौनक, कहां पहुंचा मोर्चा, क्योंकि नेता तो मंच पर विराजमान हो चुके हैं। जी देखिए विकास, मोर्चा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग यानी सीएसटी और बीएमसी हेडक्वार्टर्स के ठीक पहले मोर्चा पहुंच चुका है और सभा की शुरुआत भी हो चुकी है। इस वक्त अजीत पवार जो है मन से जो मोर्चा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता पहुंचे उनको संबोधित यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। मुख्य तौर पर विकास, मैं आपको बता दूं कि इस मोर्चा को लेकर महाविकास आघाड़ी पिछले 15 दिनों से भव्य तैयारी कर रही थी और मोर्चा को सफलता भी जो है वो यहाँ पर मिलती हुई दिख रही है, क्योंकि लगभग जो जानकारी पुलिस विभाग की तरफ से अनौपचारिक तौर पर ऑफ रिकॉर्ड दी जा रही है, करीबन इस मोर्चा में 1.5 से 2 लाख के करीब यहाँ पे कार्यकर्ता जो है यहाँ पर इस मोर्चा में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। ये केवल न मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर पहुंचे हुए। इस मोर्चे के जरिए निश्चित तौर पर एक बात कही जा सकती है कि महाविकास आघाड़ी जो 2019 में
सरकार बनाने के लिए बनाई गई थी, वो अब भी उसी ताकत के साथ एकजुट दिखाई दे रही है। और ये मोर्चा के जरिए महाराष्ट्र में एक संदेश देने की कोशिश भी इस महाविकास आघाड़ी के नेताओं की रहेगी और इसीलिए इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी आगामी बीएमसी चुनाव और महानगर पालिका चुनाव के पहले देखा जा रहा है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो सभी नेताओं ने यहाँ पर जबरदस्त मेहनत की है, ये इस मोर्चा के जरिए हमें देखने को मिल रहा है। फिर चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो या फिर एनसीपी या कांग्रेस के, जो हमेशा एक साथ दिखाई नहीं देते आमतौर पर ऐसे मोर्चाओं में, लेकिन इस मोर्चा में निश्चित तौर पर सरकार को घेरने के लिए महापुरुषों के अपमान के मुद्दे पर ये लोग एक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल है, उन पर क्या वाकई में कोई कार्रवाई केंद्र सरकार करने वाली है? क्योंकि इस तरह के जब भी मुद्दे उठते रहे, हमने देखा है कि आमतौर पर केंद्र सरकार ऐसे मुद्दों यानी ऐसे मोर्चों से विपलित नहीं होती है और ऐसे कार्रवाई जल्दबाजी में नहीं करती है। तो देखना होगा कि क्या वाकई में भगत सिंह कोश्यारी पर केंद्र सरकार कोई कार्रवाई करेगी या नहीं। जी विकास। बिल्कुल, रौनक कुकड़े और जितेंद्र दीक्षित, महाविकास आघाड़ी से जुड़ा हुआ कोई भी जो अपडेट होगा जितेंद्र दीक्षित और रौनक कुकड़े के जरिए हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप दोनों ग्राउंड जीरो पर बने रहिए। तब तक जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।